नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। एक वक्त में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता रहे गुलाम नबी आजाद साहब ने एक बार फिर राहुल गांधी जी के ऊपर हमला बोला है और ये कहा है कि राहुल गांधी दूध पीते हुए बच्चे हैं। एक वक्त में गुलाम नबी आजाद साहब गांधी परिवार के बेहद खास हुआ करते थे, लेकिन केवल एक राज्यसभा की सीट न मिलने की वजह से इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और मोदी जी के इशारे पर दिन रात कांग्रेस पार्टी या गांधी परिवार को गरियाते रहते हैं। इसी पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। अब जब गुलाम नबी आजाद साहब ने राहुल गांधी को दूध पीता हुआ बच्चा बोल ही दिया है, तो कांग्रेस की तरफ से पलटवार तो होना तो लाजमी था। तो कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता पवन खेड़ा जी ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को हमारी पार्टी ने भी, एक सांप को हमारी पार्टी ने भी काफी समय तक दूध पिलाया था। यानी कि गुलाम नबी आजाद साहब की तुलना पवन खेड़ा जी ने सांप से कर दी है। अब मैं ये समझता हूं, आखिर कांग्रेस ने उनकी तुलना सांप से क्यों की है, ये समझते हैं क्यों। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने गुलाम नबी आजाद साहब को जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया। कांग्रेस पार्टी ने गुलाम नबी आजाद साहब को लोकसभा का सांसद बनाया। कांग्रेस पार्टी ने गुलाम नबी आजाद साहब को राज्यसभा का सांसद बनाया। कांग्रेस पार्टी ने गुलाम नबी आजाद साहब को संसद में विपक्ष का नेता बनाया कांग्रेस की तरफ से। इतना सब होने के बावजूद गुलाम नबी आजाद साहब ने सिर्फ एक राज्यसभा की सीट न मिलने की वजह से, शायद यही कारण बताया जा रहा था, इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और गांधी फैमिली को गरियाते हैं। तो जो तंज कसा है पवन खेड़ा जी ने, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं उनका तंज ठीक है उनके हिसाब से, कांग्रेस के हिसाब से। और गुलाम नबी आजाद साहब जिन कारणों की वजह से छोड़ के गए कांग्रेस में, शायद मोदी जी ने उनको विश्वास दिलाया हो कि हम आपको जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनवा देंगे, लेकिन कहीं कुछ हुआ क्या, कोई पूछने वाला तक नहीं है। वर्तमान समय में गुलाम नबी आजाद साहब को ये स्थिति है। लेकिन क्या है कि अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए गांधी परिवार को गिराइए, कांग्रेस के बारे में उल्टा सीधा बोलिए। ये इनका इस वक्त जो है फैशन बन गया है, पैशन बन गया है। तो मैं ये मानता हूं कि जो नेता कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में गए या मोदी जी के इशारे पर उन्होंने काम किया, उनका राजनीतिक भविष्य ही खत्म कर दिया गया है। अब गुलाम नबी आजाद साहब के पास कोई काम तो है नहीं, चर्चा में कैसे आए, तो गांधी परिवार के बारे में उल्टा सीधा बोलिए। तो जो कांग्रेस की तरफ से तंज कसा गया है, तो मैं ये समझता हूं कि उनका तंज बिल्कुल बेबुनियाद नहीं है, कुल मिलाकर ठीक ही है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।